इंडिया में एसयूवीज का मार्केट दिन ब दिन काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है और उसमें भी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट ने तो धूम मचा रखी है और लगभग हर ब्रांड इस मार्केट में अपने प्रोडक्ट के साथ एंट्री ले चुका है। और दो सबसे पॉपुलर ब्रांड्स जो इस सेगमेंट में लीड कर रहे हैं वो है टाटा और महिंद्रा। टाटा की हैरियर और सफारी और वहीं महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और XUV700 काफी पॉपुलर गाड़ियां हैं इस सेगमेंट की। और कुछ ही महीने पहले टाटा ने अपनी सफारी और हैरियर के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था, जिसके साथ कुछ नए फीचर्स को एड ऑन भी किया गया था। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं टाटा हैरियर के स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट को महिंद्रा XUV700 के MX वेरिएंट के साथ और जानेंगे कि आपके लिए इन दोनों ही में से कौन सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो टाटा हैरियर के स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, जो जनरेट कर देता है 168 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 350 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड महिंद्रा XUV700 के MX वेरिएंट में आपको 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि जनरेट करता है 153 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 360 Nm का टॉर्क। अब यहाँ पर टाटा हैरियर में आपको इंजन थोड़ा छोटा मिलता है, बट पावर आपको ज्यादा मिल जाती है XUV700 के कंपैरिजन में। जहां तक बात है ट्रांसमिशन की, तो टाटा हैरियर के स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट और महिंद्रा XUV700 के MX वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की, तो टाटा हैरियर आपको 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर और वहीं महिंद्रा XUV700 आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वैरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। ड्राइव ट्रेन की जहां तक बात है, तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर हम बात करें लेंथ की, तो टाटा हैरियर की लेंथ 4605 mm की है, वहीं महिंद्रा XUV700 की लेंथ 4695 mm की। तो यहाँ पर XUV700 की लेंथ 90 mm ज्यादा है हैरियर की लेंथ से। विड्थ की जहां तक बात है, तो हैरियर की विड्थ 1922 mm की है, वहीं XUV700 की विड्थ 1890 mm की। तो यहाँ पर हैरियर की विड्थ 32 mm ज्यादा है XUV700 की विड्थ से। हाइट को अगर देखने जाएं, तो टाटा हैरियर की हाइट 1718 mm की है, वहीं XUV700 की हाइट 1755 mm की है, जो कि अप्रॉक्स 37 mm ज्यादा है टाटा हैरियर की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है, तो टाटा हैरियर में आपको 2741 mm का व्हील बेस मिलता है, वहीं XUV700 में आपको 2750 mm का व्हील बेस ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर XUV700 में आपको अप्रॉक्स 9 mm ज्यादा व्हील बेस ऑफर किया जाता है। और अगर बात की जाए ग्राउंड क्लियरेंस की, तो हैरियर में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं XUV700 में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर हैरियर में आपको अप्रॉक्स 5 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो टाटा हैरियर में आपको मिलती है 445 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं XUV700 के MX वेरिएंट में आपको मिलती है 1025 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर XUV700 में आपको अप्रॉक्स 580 लीटर्स ज्यादा बूट स्पेस मिल जाती है, और उसका रीजन है कि ये इसका 5 सीटर वेरिएंट है, तो इसमें आपको बूट स्पेस ज्यादा मिल जाती है। ब्रेक्स की बात करें, तो टाटा हैरियर के स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, वहीं महिंद्रा XUV700 के MX वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। बात की जाए अगर टायर्स की, तो टाटा हैरियर के स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 235/65 R 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं महिंद्रा XUV700 के भी MX वेरिएंट में आपको 235/65 R 17 इंचेस के ही अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो टायर प्रोफाइल तो आपको इन दोनों ही गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती है। तो सबसे पहले अगर बात करें टाटा हैरियर के स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट की, तो इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED कनेक्टेड टेल लैम्प्स, कनेक्टेड LED DRLs, पियानो ब्लैक ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रियर फॉग लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर एंड वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। वहीं अगर बात करें महिंद्रा XUV700 के MX वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको
halogen headlamps with follow me home function, LED tail lamps, piano black ORVMs with turn indicators, flush door handles, roof rails, aerial antenna एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर एंड वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर नहीं किए जाते। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही एसयूवीज में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है। तो सबसे पहले अगर बात करें टाटा हैरियर के स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी इवेंट्स, tilt and telescopic steering wheel adjustment, 12-volt power outlet, fabric seat upholstery, leather wrapped gear knob, driver armrest with storage, full folding rear seat, 60-40 split rear seat, front cup holders, front and rear power windows, electrically adjustable ORVMs and fully digital instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। वहीं अगर बात करें महिंद्रा XUV 700 के MX वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल एसी, रियर एसी इवेंट, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, फुल फोल्डिंग रियर सीट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, USB पोर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स एंड वॉइस कमांड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर फीचर वाइज देखा जाए तो XUV 700 के MX वेरिएंट में आपको ज्यादा अच्छे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए टाटा हैरियर की, तो इसने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। और अगर हम बात करें इसके स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें महिंद्रा XUV 700 की, तो इसने भी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है। और अगर बात की जाए इसके MX वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बात की जाए अगर इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो टाटा हैरियर पे आपको 3 years एंड 1 लाख किलोमीटर तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं महिंद्रा XUV 700 पे आपको 3 years एंड अनलिमिटेड किलोमीटर तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्राइसिंग। तो टाटा हैरियर का स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट आपको 15.99 लाख रुपीस के एक्सटर्म प्राइस में मिल जाएगा। वहीं महिंद्रा XUV 700 का MX वेरिएंट आपको 14.59 लाख रुपीस के एक्सटर्म प्राइस में मिल जाएगा। तो इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइस में आपको करीब 1,40,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप 1,40,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर टाटा हैरियर की तरफ जाएंगे या फिर महिंद्रा XUV 700 को प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.